जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 जुलाई के दिन। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं हम लोग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हर्मिट का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे या तो दूर जा चुके हैं या जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने ऑफ़र भी किया हो अपना लव, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये आपको एंड अपने बीच में थर्ड पार्टी को लेके आए थे। पहले इन्होंने जब थर्ड पार्टी थी तो इन्होंने सोचा था कि इनकी लाइफ थर्ड पार्टी के साथ ब्लेस्ड होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन यस, इन्होंने आपको ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन आप भी अब इनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपको कुछ दिया ही नहीं। मतलब इन्होंने कभी भी आपकी किसी विश को फुलफिल नहीं किया। आप हमेशा खाली हाथ रह गए इनके पास, एंड इसी वजह से आपने डिसाइड किया कि अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना है, एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है। एंड अब आपके पार्टनर अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं कि मुझसे क्या गलत हो गया जो ये पार्टनर मुझे छोड़ के चल दिया। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ही साइन हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको डाउट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे 10, 15 एंड 4, 6, 9। आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यिन एंड यांग का सिंबल आ चुका है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है सिचुएशन। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको आपसे लव था, लेकिन ये आपके लव को रिकग्निशन नहीं दिला पाए। मतलब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि ये अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। इनके लिए फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे आती है, उसके बाद आपका नंबर आता है। एंड इस बात का इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। गिल्ट इस बात का है क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। एंड सबसे बुरी बात यह है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद भी इनकी फैमिली में कोई इनको इस चीज़ का क्रेडिट नहीं देता है। मतलब हर इंसान इनको यूज़ कर रहा है, या तो कोई इनके इस काम की वैल्यू नहीं समझ रहा है। जैसे इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, ऐसे ही इनके भी, जैसे कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे। इसी तरीके से इनकी फैमिली ने भी इनको कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कहीं और थी, या वो सबके सब टॉक्सिक थे, सेल्फिश थे। तो अब आपके पार्टनर के अंदर लोड आ चुका है, ये बहुत बर्डन है, इनको गिल्ट है, इनको सेम फीलिंग फील हो रही है कि आपको कैसा लगा होगा। एंड इन्होंने गलत लोगों के चक्कर में अच्छा खासा पार्टनर गंवा दिया। ओके, यस, ये बहुत ज़्यादा घायल हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन कर रहे हैं। वही चीज़ है हर्मिट का कार्ड। मतलब जैसे जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत करने के बाद भी उसे कुछ ना मिले, तो उसकी जो हालत होती है वो अब इनको अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ है। एंड डेविल आ चुका है यहाँ पर। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनकी फैमिली ने डेविल का काम किया है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर अपने फैमिली के लिए इतने फैमिली ओरिएंटेड थे कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा, मतलब इनकी फैमिली आप लोगों के बीच में
झगड़े फसाद करवाती रही एंड आपके पार्टनर ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया। हमेशा आप सपोर्ट के लिए थोड़े से मतलब केयर के लिए आप तरसते रह गए, लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। ओके, तो यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी फैमिली टॉक्सिक थी, नेगेटिव थी, जिसका साथ देकर इन्होंने अपना अच्छा खासा पार्टनर खो दिया। इस वक्त इनके हालात ठीक नहीं है, या तो फाइनेंशियल ट्रबल है या तो ये काफ़ी बुरी हालत में है, पेज ऑफ पेंटिकल की हालत में आ गए हैं। यस, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड इनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, मतलब कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। एंड इनको लग रहा है कि जैसे अब इनकी लाइफ में टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, मतलब कि इनके कड़े इम्तहान लिए जा रहे हैं, क्योंकि ना इनकी फैमिली लाइफ में कुछ भी अच्छा है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे, जैसे कि इन्होंने आपके एंड अपने बीच में ये थर्ड पार्टी लेकर आए थे, तो ये सोच रहे थे कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड जैसे कि आपके साथ इनका अफेयर था, लेकिन इन्होंने शादी किसी और से कर ली थी। ओके, एंड ये अपनी फैमिली के लिए डिवोटी हो गए, इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, एंड जिस वजह से आप भी चले आए इनके पास से। अब जो थर्ड पार्टी है वो टॉक्सिक है, तो ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने इनके पास जो भी था वो सब भी छीन लिया, इनको बिल्कुल सड़क पे ले आई। तो अब जो है इनको लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास। यस, हालांकि इनकी कंडीशन उतनी बुरी है नहीं जितनी इनको फील हो रही है। ओके, लेकिन ये जो है मतलब जैसे कोई धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसे आइडिया नहीं होता है कि उसकी कितनी हड्डियां टूटी। इसी तरीके से आपके पार्टनर भी एकदम से इनका डाउनफॉल हुआ है, तो इनको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये कितना नीचे पहुंच गए हैं। ओके, तो ये ज़्यादा ही अपने आप को नीचे देख रहे हैं, जबकि इतनी बुरी हालत इनकी नहीं है। यस, आपके पार्टनर जो हैं आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए। एंड अगर मतलब इनको लग रहा था कि ये आपको क्या दे सकते हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने को, क्योंकि आप तो काफ़ी मज़े में हो सकते हैं, आप इनसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या इनको लग रहा है कि इन्होंने तो वैसे भी आपको कभी कुछ नहीं दिया, तो एटलीस्ट आपको कुछ दे करके मना लें। लेकिन इनको लग रहा है जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो अब ये कहीं ना कहीं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि अगर बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा एंड आप किसी और के साथ सेटल हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि इस चीज़ से निकला जाए। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वक्त इनको फील हो रहा है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको सेव करना, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, आपसे ज़्यादा। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड लग रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, इनके लिए हमेशा पैसा ही इम्पोर्टेंट रहा है। ये भी कंडीशन हो सकती है कि उस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके फाइनेंसेस ही नहीं अच्छे थे। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। ओके, यहाँ पर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, ये जो हैं अपने आप को सोच रहे थे कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा तब तो ये आपको ऑफ़र कर पाएंगे, अगर ये खुद ही ज़मीन पे नहीं खड़े हो पाएंगे तो ये आपको कैसे सहारा दे सकते हैं। तो अब जब इनकी कंडीशन कुछ बेटर हुई है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। आप कोई पैसे के ग्रीडी नहीं हैं। ओके, तो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि पैसा इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज इमोशनल फुलफिलमेंट। मतलब पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये तो गलत चीज़ है। तो इन्होंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है इसी चक्कर में कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं अपनी गलतियाँ। अब इनको लग रहा है कि ये आपको किसी का नहीं होने दे सकते, ये आपके बिना नहीं जी सकते, एंड ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। या सो दोनों कंडीशन रेजोनेट कर सकती हैं आप लोगों से, जो मैंने पहले बताई थी एंड जो अब बताई थी, दोनों ही। ओके, आपके पार्टनर ने कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट किया हो सकता है एंड इसी वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि ये आपको छोड़ नहीं सकते। आपको पाने के लिए अपने पैसे को इंक्रीज़ करने के, मतलब अपनी पैसे में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ के लिए ये हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि ये इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि ये जब आपको
अपना बनाने के लिए आएँ तो बीच में कोई भी काँटा ना रहे। मतलब कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप इनके हैं, ओके? एंड इस वजह से ये जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर। यस, एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इनका कोई भी सपना टूटे, एटलीस्ट आपसे जुड़ा हुआ। लेकिन इस वक़्त ये दोनों जगह पे बिज़ी हैं, आपके लिए भी बहुत पॉसेसिव हैं एंड अपनी मनी को लेकर के भी। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये अपने ड्रीम को खोना नहीं चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देंगे, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, इनको अकल आ चुकी है, इनको बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन हो चुके हैं। अपनी गलतियां भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे डाल रहे हों। ये अपनी गलतियां मान रहे हैं कि इनकी गलतियां थी जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। अगर ये चाहते तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। यस, यहाँ पे 4 एंड 6 का कार्ड भी आ चुका है, मतलब 10 नंबर। ओके, तो इनको दिख रहा है कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 9 है। इनको लग रहा है कि अगर अभी भी ये चीज़ों को सुधार लेते हैं, अभी भी चीज़ें ठीक कर लेंगे तो इनके पास टाइम है आपसे शादी करने का। एटलीस्ट अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आप किसी के साथ इंगेज नहीं हुए हैं, तब तक इनके पास टाइम है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।